तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और एज यूजुअल आई एम रनिंग लेट। तो फटाफट से मैं अपना ब्रेकफास्ट करते करते आपसे चैट करूंगा। सो जब से मैंने क्लर्कशिप कंटिन्यू करी है, जब से मैंने व्लॉग्स भी कंटिन्यू कर दिए हैं, जिससे कि मैं आपको व्लॉग्स के माध्यम से ये बता सकूं कि छोटी चीजें मेरे को फेस करनी पड़ रही हैं, वो आपको भी फेस करनी पड़ेंगी एज इफ यू आर डूइंग फार्म डी। और फार्म डी, अब जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था फार्म डी, उस समय वो कोर्स अलग था, अलग इन द सेंस कि उसका हाइप अलग था, उसका क्रेज अलग था। बट अब राइट नाउ इसका क्रेज थोड़ा अलग है। और सीधी सी बात है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हर चीज अप होती है, तो इसका भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। उतना नहीं जितना बाकी सारे कोर्सेज का हो रहा है, बट हो रहा है इसका भी, क्योंकि इसके ऊपर खूब सारे प्रेशर्स वगैरह हैं। इसके बारे में कभी किसी और दिन में बात करूंगा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, कि फार्म डी इतना क्यों नहीं बढ़ पाया। और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता हूँ। बात ही है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टेथो का क्या रोल है। तो स्टेथो, आप जाओ, ठीक है, आप जाओ, जाकर वार्ड में बैठो, वार्ड में आपके पास स्टेथो मिल जाएगा। आपको जाके किसी भी पेशेंट का कुछ भी चेक करना, स्टेथो उठाओ, चेक करो जाकर। ये एक वो नहीं है कि एक स्टेटस सिंबल नहीं है कि स्टेथो होगा तभी आप डॉक्टर कहलाओगे, ठीक है। आपको यहाँ से डॉक्टर बनना है सबसे पहले, तो वो बहुत जरूरी है। सो स्टेथो इज जस्ट अ स्टेथो, उससे आप हेल्प कर सकते हो। जैसे मैं आजकल एक नया चीज कर रहा हूँ कि बीपी ले रहा हूँ, वो भी विदाउट स्टेथो के, ठीक है। कैसे लेना है, उसको ऐसे करके लगाना होता है हाथ में, और आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपकी जो नस है वो करेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है। तो आप वो कर सकते हो, आप नई नई चीजें सीखो, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस ब्लॉग से मैं ये शुरू करने वाला हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे मैं जितना आपको दिखा पा रहा हूँ, वो आई नो आपके लिए इनफ नहीं होगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस को प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो, @DRX करके, और उसके बाद क्वेश्चन कोई भी पूछ लो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चंस को मैं आंसर दूं। वैसे फार्म डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने रोज मेरे कमेंट सेक्शन में डालो। अब से अगले जितने भी व्लॉग्स आएंगे सब में डालने हैं आपको। और जिस दिन 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मेरे पास, उस दिन के अगले दिन से एक नई वीडियो की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। जो फटाफट से जाकर कमेंट करना शुरू कर दो, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके फार्म डी से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस हैं फार्म डी से रिलेटेड, पूछो मुझसे, कुछ भी पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. की तरह मैं फिर से लेट हूँ, और प्रज्ञा भी, उसके तो साइन होते नहीं अभी, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, बट मेरे को टेंशन है। तो फटाफट मैं जा रहा हूँ अभी कॉलेज। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. सो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। अभी धीरे धीरे के सारे स्टाफ से, सारे मेंबर से, सब लोगों से इंटरेक्शन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। अब सब लोग अच्छे से बात करते हैं, चीज़ें समझते हैं, कुछ बोलो तो कुछ दूसरा आदमी सुनता भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि आप जो भी कर रहे हो उसको कोई दूसरा आदमी अंडरस्टैंड कर पा रहा है, इससे अच्छा क्या ही होता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं कॉलेज साइन करने के लिए, और ऐसे ही जैसे जैसे धीरे धीरे अब मेरा बढ़ेगा लोगों से इंटरेक्शन, वैसे वैसे मैं लोगों से और ज़्यादा खुल पाऊँगा, फ्रैंक हो पाऊँगा। उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे आगे के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा से मैं सीख पाऊँगा चीज़ों को। तो अभी मैं आ चुका हूँ रूम पे वापस। ज़्यादा थकावट हो जाती है, और मौसम बहुत चेंज है। आज सुबह बारिश हो रही थी, बारिश चल रही है। अभी खाना रखा है, अभी चावल रखे हैं, चावल बन रहे हैं, मैं चावल खाऊंगा। और थोड़ा सा वेट लॉस भी करना है, बट वो तो लग रहा है अपने आप हो ही जाएगा, इतना खड़ा रहता हूँ मैं तो। और बहुत थक गया, नींद इस समय इतनी आती, खाना खाने के बाद तो क्लास लेने की हिम्मत नहीं होती। बट वी आर इन प्रोजेक्ट वर्क एज वेल एज वी हैव अ क्लास ऑल्सो, सो जाना पड़ेगा। बेसिकली learning phase is always a very difficult phase for everyone. I
थिंक दैट, मुझे सबका नहीं पता बट मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि और लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये बात भी है। तो क्या कभी ज़िंदगी भर मतलब ऐसे ही लाइफ स्ट्रगल में रहेगी? तो ऐसा नहीं है। जैसे कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था फार्मडी के, तब जिस प्रकार से मैं बातचीत करता था, जिस पर अपना मतलब स्टडी वगैरह को मैं सीरियसली लेता था और पढ़ता था, उस समय की जो मेरी लर्निंग थी और आज की मेरी जो लर्निंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस ये है कि जब आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को पढ़ते हो तो सब लोग बोलते हैं कि बेस को स्ट्रांग रखो, बेस स्ट्रांग रखो, है ना, एवरीवन से दैट, बट व्हाट इज बेस? तुम क्या हो? तुम नो वन टेल्स उसकी बेस क्या है। तो बेस इज नथिंग बट, एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि बेस क्या है, तो आप उस चीज के बारे में, जैसे अगर मैं बोलूं डायबिटीज या अगर मैं बोलूं थायराइड, तो थायराइड सुनते ही मुझे क्या समझ में आएगा कि T3 T4 का लेवल, TSH का लेवल क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। डायबिटीज सुनते ही क्या आएगा कि बीटा सेल्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर बीटा सेल्स जो है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना, यही तो होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा। फिर आप इसमें और अंडर डीप में छलांग मारते हो। तो ये क्या है? बेस। डायबिटीज सुनते ही दो चीजें, डायबिटीज 1 डायबिटीज 2, थायराइड सुनते ही बहुत सारे हाइपरटेंशन सुनते ही सारे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो बेस क्या है? आपको पता तो है एटलीस्ट कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैंने कोई केस उठाया, रैंडम केस उठाया, उसमें लिखा है एब्डोमिनल पेन और ये इस वाले रीजन में है, तो अब मैं स्टमक का फटाफट इमेजिन करूंगा। स्टमक में कितने रीजन होते हैं मुझे ये पता होना चाहिए। तो बेस क्या है? रीजन कितने होने चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं कि स्टमक में रीजन कितने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं वहीं ब्लैंक। मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इंटरेस्ट जनरेट करता है। तो बेस इज नथिंग बट एन इंटरेस्ट। ये मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ आज। तो बेस इज नथिंग बट एन इंटरेस्ट। बेस क्या है? इंटरेस्ट है। क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और मेरे को नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और एकदम से उसने कोई ऐसी बात बोली जो मैंने सुन रखी है, तो मेरा जो अटेंशन है, जो मेरे रिफ्लेक्सेस है, वो तुरंत अलर्ट हो जाएंगे कि अरे ये तो मुझे पता है। तो वो क्या था? मेरा बेस। उसने उस बेस को टच किया तो मैंने फटाफट से उठा लिया। समझ में आई? तो ये तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बातों को खत्म बंद करते हैं, वरना मेरे को कोई नींद ही ना आ जाए। तो अभी बस खाने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करने का टाइम मेरे को लग तो नहीं रहा। 1:54 हो चुके हैं। खाना खाते खाते 2:15 2:20 हो जाएंगे। फिर क्लास के लिए जाना है 3 बजे। उससे पहले प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी हमें अपने मेंटोर, अपने क्लिनिकल गाइड से मिलना है। सो थी तो क्लास बट नहीं गया, नींद आ गई थी, सो गया और अभी उठा हूँ। फटाफट से अभी चाय पीते हैं, फिर अपना आगे का काम शुरू करते हैं। I'm gonna make something